जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लॉसो मौसम में। आप मौसम पढ़ चुके हैं और आज का जो टॉपिक है वो है लॉसो यानी एलसीएम, जिसे हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों आपको पता है जैसा कि अभी तक 25 तारीख को आपका एग्जाम पक्का होने ही वाला है। अभी दोस्तों क्योंकि अभी श्योरिटी नहीं है हालांकि कोई भी, क्योंकि ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि 25 जुलाई को एग्जाम होगा। लेकिन आपको क्या मान के चलना है कि 25 जुलाई को आपका एग्जाम होना ही है, तभी जाके आपकी तैयारी को आप क्या कर सकेंगे कि बूस्टअप कर सकेंगे अच्छे से। ठीक है। और दोस्तों इतना कंटेंट मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ एक साथ की, इतना सीरीज बाय सीरीज हर टाइप से कराते हुए और हर चैप्टर को एक तरफ से कराते हुए दोस्तों कहीं और आपको मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों अगर हो सके, आपका मन करे तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए वीडियो को और अपने गांव में आने वाले जो नई पीढ़ी है फौज में भर्ती होने के लिए, उस तक क्या कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लॉसो यानी लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। तो आपने मौसों में जिस प्रकार पढ़ा था दोस्तों कि मौसम क्या होता है, तो हमने कहा मौसम जो होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है। अब दोस्तों लॉसो की डेफिनेशन क्या बनती है, तो दोस्तों हमने कहा कि लॉसो अगर हमसे पूछे लॉसो या फिर एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। तो दोस्तों लीस्ट का मतलब सबसे छोटे से छोटा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ या फिर दोनों में आने वाला, और मल्टीपल मतलब गुणनखंड। ठीक है। तो दोस्तों हमने कहा एलसीएम का हम तरीका, एलसीएम के लिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हमने कहा वह है जिस प्रकार एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या का जिक्र होता है तो एलसीएम में किस चीज़ का जिक्र होता है, हमने कहा एलसीएम में छोटी से छोटी। ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या, यहां पे थोड़ा शब्दों पे गौर कीजिए, जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है। दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। क्या दोस्तों आपकी लाइन समझ में आई? हमने पिछले क्वेश्चन में मतलब अभी मौसम में इसके जस्ट अपोजिट पढ़ा था। तो दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है। संख्या क्या होनी चाहिए दोस्तों, छोटी से छोटी होनी चाहिए और दी गई संख्याओं से क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। कहने का मतलब है दोस्तों, सीधा एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आपसे कहा दोस्तों आपके पास एक 12 है क्वेश्चन मतलब नंबर, और एक क्या है 16 है, और आपसे कहा इनका क्या निकालना है, आपको लॉसो निकालना है। ठीक है। यानी एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों छोटी से छोटी संख्या, संख्या क्या होनी चाहिए, छोटी, लेकिन इन संख्याओं से छोटी नहीं। आपको क्या है, छोटी से छोटी संख्या। उसके बाद कहा है कि दी गई संख्याएं, तो हम कहेंगे दी गई संख्याएं क्या है, 12 और 16, इनसे क्या हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए, दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों, मतलब फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो दोस्तों फिर से पढ़ते हैं। मैंने कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं 12 और 16 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। यानी दोस्तों अगर कोई संख्या 12 और 16 से भाग, मतलब 12 और 16 वो उसको डिवाइड कर रहे हैं 12 और 16 किसी संख्या को, तो वो संख्या 12 और 16 से बड़ी होगी। तो दोस्तों वो संख्या क्या होगी, 12 और 16 से बड़ी होगी। यानी कि दोस्तों 12 और 16 उस संख्या को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा है, आपको याद कर रखना है, मौसम में आपको जो है संख्या, आपका जो मौसम आएगा वो संख्या से हमेशा छोटा होता है, और लॉसो में आपका लॉसो संख्या से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। तो दोस्तों आप कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, मौसों का मतलब, लॉसो का मतलब होता है कि दोनों की ओर टेबल में आएगा वाली बात है। तो हमने कहा 12 के जब मैं टेबल देखता हूँ तो आता है 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48 और 12 पंजे 60, ऐसे करके हम आगे चलते रहेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर मैं 16 को देखूँ तो हमने कहा 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 16 चौको 64। तो दोस्तों कहा गया है ना कि छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, यानी आगे की ओर बढ़ते हुए देखेंगे सबसे छोटी संख्या, और दी गई संख्याओं से यानी 12 और 16 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो आपने कहा 12 और 16 में एक ऐसा नंबर है, ये 12 और 16 के पहाड़े में एक ऐसा नंबर आता है जो क्या होता है, 12 और 16 दोनों से डिवाइड होता है, और वो क्या है आपका 48 है। ठीक है। तो दोस्तों इसका लॉसो क्या हो जाएगा आपका, तो आप कहेंगे इसका लॉसो क्या हो जाएगा, 12 चक्को 48, सॉरी 12 चक्को 48 और 16 48, यानी इसका लॉसो कितना होने वाला है, 48 होने वाला है। अब दोस्तों तरीके देख लेते हैं कि लॉसो आपको निकालना कैसे है, क्योंकि आप हर बार तो ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे नहीं। तो दोस्तों सबसे पहला मेथड आपको पता ही है कि सबसे पहले क्या करना है आपको, गुणनखंड विधि, जैसे मौसों में ठीक था उसी प्रकार से ठीक लॉसो में भी होता है। तो 12 और 16 के क्या कर लीजिए, आप फैक्टर बना लीजिए। तो आपने कहा 2 दूनी 4 और तिया 12, और 16 क्या होते हैं 2,
दूनी 4, दूनी 8 और दूनी 16। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है सबसे पहले क्या करना है, उस संख्या का मैंने आपको बताया था, पहले एचसीएफ निकाल लीजिए, बची हुई संख्याओं को गुणा कर लीजिए, तो आपका क्या बन जाता है, एलसीएम बन जाता है। तो दोस्तों कॉमन जो पेयर है उसमें से आपको एक वैल्यू लेनी है। आपने कहा यहाँ पे दो एक जैसे दो दिख रहे हैं, मतलब दो दो हैं, तो यहाँ से एक वैल्यू उठा लेनी है। उसके बाद इन दो में से एक दो उठा लेना है और बचे हुए को क्या कर देना है, गुणा कर देना है, यानी 3, 2 और 2 को। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको पता था, यहाँ तक इसका क्या आ जाता है, मौसो आ जाता है। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था। तो आपने कहा मौसो, जब तक दोनों में कॉमन दिख रहा है तो मौसो 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका लौसा कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 2 दूनी 4, तो 12 दूनी 24 दूनी 48, आपका क्या हो जाएगा, आपका लौसो हो जाएगा। तो दोस्तों 48 क्या हो जाएगा, इसका लौसो हो जाएगा दोनों संख्याओं का। अब आपको नेक्स्ट एग्जांपल में देता हूं, तो मैं कहता हूं दोस्तों 8, 12 और 20 का आपसे क्या कह रहा है, लौसो ज्ञात करने को कह रहा है। तो दोस्तों संख्याएं क्या क्या हैं, आपने कहा 8 है, 12 है और क्या है, 20 है। तो 8 का सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 का आपके पास हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 और 20 का हो जाएगा 2 दूनी 4 पंजे 20। ठीक है, ऐसे फैक्टर आप बना लेंगे। तो आपने कहा कॉमन में से एक उठाना है, तो आपने कहा इन तीन में से एक वैल्यू आएगी बाहर, तीनों एक जैसी हैं, तो आपने कहा 2 गुणा, यहाँ पे भी दोनों दोस्तों समान दिख रही है, तीनों की तीनों में से एक नंबर, तो आपने कहा 2 गुणा, बची हुई संख्याओं को क्या कर लेना है, आपको गुणा कर लेना है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, यानी दोस्तों 8, 12 और 20 का एलसीएम कितना होने वाला है, 120 होने वाला है। अब दोस्तों ये पहला मेथड है, इसी के अभी हम आगे 2 मेथड और पढ़ने वाले हैं, तो उस पर हम काम करेंगे। अब 2 मेथड हम और पढ़ेंगे आगे इसके बाद, तो इसको आप समझ लीजिए, पहले गुणनखंड आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। इसमें सेकंड जो मेथड अप्लाई होता है उसे सीखते हैं। तो आपने जैसा अभी तक दोस्तों लॉसों में पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार क्या होना है, सॉरी मौसम में पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार लॉसों में भी होना है। आपने मौसम में भी गुणनखंड विधि पढ़ी थी, हमने यहाँ पे लॉसों में भी पढ़ ली है, और अब हम टेबल मेथड पढ़ने वाले हैं। दोस्तों सेकंड जो आपके पास क्वेश्चन होता है, वो मतलब सीखने का एलसीएम निकालने का तरीका है, वो है भाग की प्रथम विधि। तो दोस्तों इस पे भी एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, प्रथम विधि क्या कहती है, जैसे आपने टेबलरी मेथड, अब आपसे कहा जा रहा है पहला सवाल यहाँ पे कि 12, 15 और आपको 18 का क्या निकालना है, लॉसो ज्ञात करना है। ठीक है, 12, 15 और 18 का। तो आप कहेंगे दोस्तों अगर आप एक बार गुणनखंड से देख लेते हैं यहीं पे, तो हमने कहा 12, 15, 18 को यहीं पे देख लेते हैं, तो हमने कहा 12, 15, 18 हो जाएगा। 12 को आप गुणनखंड कैसे बना सकते हैं, तो आपने कहा 2 दूनी 4 तिया 12, 15 तो हमने कहा 3 पंजे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 18 का तो हमने कहा 3 छक्के 2 दूनी 4 2 तिया 6 तिरका 18, सॉरी दोस्तों, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 तिया 6 तिरका 18। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है कि लॉसों के लिए सबसे पहले क्या देखना है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने देखा यहाँ पे कि ये 3 और ये 3 मुझे तीनों में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, अलग से। तो दोस्तों यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 है। तो तीनों में से एक कॉमन नंबर क्या निकल के आ गया, आपने कहा 3 गुणा। अभी दोस्तों कोई संख्या ऐसी है जो तीनों में है, तो हमने कहा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, तो बची हुई संख्याओं को क्या कर दीजिए, अब गुणा कर दीजिए। तो दोस्तों ऊपर बचा मेरे पास 2 गुणा ये 2, ये फुल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों ये 5 बचता है, गुणा 2 और गुणा ये 3। ठीक है, तो दोस्तों जब आप इसे गुणा करते हैं तो हमने कहा 3 दूनी 6 दूनी 12 पंजे 60 दूनी 120 और 120 दिया 12 तिया 36, यानी 360 क्या हो जाएगा, आपका लॉसो हो जाएगा। तो दोस्तों 360 ना होके बल्कि यहाँ पे एक फैक्टर और छूट रहा है, और वो किस में है, क्योंकि एचसीएफ में तो दोस्तों तीनों में कॉमन होना चाहिए, लेकिन एलसीएम में अगर 2 में भी फैक्टर कॉमन है तो उसे भी हम क्या करेंगे, उठाएंगे वाली बात है। तो यहाँ पे स्लाइटली मिस्टेक हो चुका है जरा सा। तो ये आपका 2 और ये 2 ये आपको क्या दिख रहे हैं, फिर से यहाँ पे कॉमन दिख रहे हैं। ठीक है, तीनों में नहीं लेकिन दोनों में भी कॉमन हो तो लॉसों में क्या आता है, वो चल जाता है। तो हमने कहा यहाँ से लॉसो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 यहाँ पे मेरे को दोनों में दिखा गुणा, 3 यहाँ पे तीनों में था गुणा। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा घचपच, मतलब ये थोड़ा क्या हो चुकी है, केमिस्ट्री बन चुकी है। तो मैंने कहा यहाँ से 2 बचा गुणा, ये आपके पास 5 बचा। उसके बाद नेक्स्ट ये 2 पर पेयर बन गया, तो हमने कहा 3 बचा। तो दोस्तों 2 तिया 6 दूनी 12 पंजे 60 थिया 180 क्या होने वाला है, इसका लॉसो होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है,
इसको आप करेक्ट कर लेना अपने घर पे, मैंने बता दिया वैसे आपको। अब दोस्तों अगर आपको टेबलरी मेथड से निकालना है तो आप कहेंगे 12 है, 15 है और मेरे पास क्या है 18 है। तो सबसे पहले किससे भागा देते हैं, आपने कहा सबसे छोटी संख्या से, जो क्या करे तीनों को डिवाइड करे वाली बात है। तो आपने कहा 2 से अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो मैंने कहा 2 छक्के 12, 15 पे डिवाइड नहीं करता तो एज इट इज़, और 2 में 18। उसके बाद दोस्तों 2 से केवल 6 डिवाइड होता है, जबकि 3 से तीनों डिवाइड होते, तो मैंने कहा 3 से एक बार कर लेते, तो मैंने कहा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 तियाँ 9। अब दोस्तों ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे, तो एक बार 2 से जाना है, एक बार 3 से जाना है, एक बार 5 से जाना है, तो मैं डायरेक्ट 2 गुणा 5 गुणा 3 लिख सकता हूँ। चलिए देख लीजिए, फिर मैंने कहा 2 से एक बार डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2 ही रहने वाला है, 5 एज इट इज रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 3। फिर आप क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, ये 1 आने वाला है, 5 एकम 5 और ये 3, उसके बाद ये कुछ ऐसा। तो दोस्तों यहाँ से इसका ये क्या निकल के आ जाएगा, आपका लॉसो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो लॉसो कितना हो जाएगा आपका, तो आपने कहा 2 तिया 6 दूनी 12 पंजे 60 180 क्या हो जाएगा आपका लॉसो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी दोस्तों आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा एक थर्ड जो मेथड है वो और होता है। तो दोस्तों थर्ड जो टाइप है वो आपका क्या है, एक फॉर्मूले पे बेस्ड है, जिसका इस चैप्टर में आपका क्या है काफ़ी यूज़ भी होने वाला है। तो दोस्तों फॉर्मूला वो क्या कहता है थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों वो फॉर्मूला है वो केवल 2 संख्याओं के केस में आपका लगने वाला है। ठीक है, जब आपको 2 संख्याओं का लॉसो निकालने को कहा जाए। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू होता है दोस्तों एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या का दोस्तों यहाँ पे हम पहली संख्या लिख देंगे, गुणा में दूसरी संख्या लिख देंगे, और इज इक्वल टू में दोनों का एलसीएम गुणा दोनों का एचसीएफ। ठीक है, अब दोस्तों आपको सपोज करते हैं इस पे कैसे निकालना है। चलिए 2 नंबर पे ही केवल अलाउ, मतलब 2 नंबर पे ही लागू होता है, और इसका यूज़ बहुत कम होने वाला है, पर ये फॉर्मूला जो है आपका ये काफ़ी यूज़ होने वाला है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपका काफ़ी यूज़ होने वाला है, लेकिन वैसे नॉर्मली हम इसमें लॉसो निकालने के लिए इसका यूज़ बहुत कम करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ जिस प्रकार आपको 12 और 16 का आपको क्या निकालना है, लॉसो निकालना है। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि 12-16 का लॉसो निकालने के हम टेबल से बना सकते हैं, फैक्टर मतलब फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 12 और 16 का लॉसो निकालना है, तो हमने कहा इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास पहली संख्या है, ठीक है, हमारे पास दूसरी संख्या, हमारे पास 2 संख्या है, बिल्कुल, हमारे पास एलसीएम। तो दोस्तों निकालना क्या है, तो आपने कहा एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, अगर मैं एचसीएम निकाल दूँ तो उसके बाद मैं इसका एलसीएम भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि पहली संख्या 12 गुणा दूसरी संख्या 16 इज इक्वल टू, दोस्तों इनका एलसीएम ये हमें फाइंड करना है, गुणा इनका एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे इसका एचसीएफ आराम से निकाल सकता हूँ कि 12 और 16 का एचसीएफ कितना आने वाला है, 4 ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि 4 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती है जो 12 और 16 को क्या करे, तो विभाजित करे। तो यहाँ से दोस्तों जब मैं एलसीएम फाइंड करने को जाता हूँ तो मैं कहता हूँ एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 12 गुणा 16 बटे 4। ठीक है, ये अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों जब ऐसे काटेंगे तो 4 या 12 और 16 3 48 या फिर 16 या 48 क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका आप एलसीएम निकालने के लिए यूज़ तो बहुत कम करेंगे, लेकिन अदरवाइज कभी ये संख्याएं इस फॉर्मूले का यूज़ जो है बहुत अलग अलग जगह पे होने वाला है। क्योंकि दोस्तों कभी आपसे कहता है 2 संख्याओं का लॉसो ये है, मौसो ये है, अगर एक संख्या ये दी हुई है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये था दोस्तों तीसरा तरीका। अब बढ़ते हैं इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन की ओर, एलसीएम के कुछ बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है पहला लॉसो पे बेस्ड, और वो क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब दोस्तों आपने एलसीएम मतलब एचसीएफ में भी सेम लैंग्वेज पे क्वेश्चन पढ़ा था और एलसीएम में भी सेम ही है, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज पे कहाँ पे फर्क आता है, तो वहाँ पे होता है, वहाँ वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 को पूरी विभाजित कर दे। यानी वो संख्या क्या होती है, एचसीएफ इन संख्याओं से दी गई नंबरों से क्या होती है, छोटी होती है। लेकिन दोस्तों एलसीएम के केस में क्या होता है, अब क्वेश्चन देखिए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक संख्या है जो 18, 21, 24, 27 इनसे पूरी विभाजित हो जाए। यानी दोस्तों वो 18 से भी कटेगी, 21 से भी कटेगी, 24 से भी कटेगी और 27 से भी कटेगी। मतलब दोस्तों इतनी संख्याओं का भाग क्या करना है, उसमें देना है। तो जाहिर सी बात है वो उनका क्या होगी, तो आप कहेंगे वो इसका लॉस होगी। ठीक है, तो दोस्तों लॉसो निकालना है इसका मतलब। चलिए अब इसको क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, तो या तो दोस्तों आप गुणनखंड से बना लीजिए, अदरवाइज आपको पता है टेबलरी मेथड से काफ़ी हम हर बार उसी को अटेम्प्ट करते हैं। और एक तीसरा तरीका जो हम सीख भी चुके हैं फॉर्मूले से, और एक चौथा और तरीका जो वो मैं आपको अभी बताऊंगा सवाल के साथ।
तो दोस्तों इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इसका लॉसो निकालना है। ठीक है, अब बड़ी से बड़ी में आपको समझ जाना है कि एचसीएफ, बार बार मैं शब्दों पे आपको रिपीट करा रहा हूँ, अदरवाइज फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लॉसो हमेशा संख्याओं से बड़ा होता है और मौसम हमेशा संख्याओं से छोटा होता है। अब अगर किसी को लॉसो मौसम नहीं भी पता है तो उसे फिर भी ये पता है कि अगर कोई नंबर आपको मानना है और वो क्या है 18, 21, 24, 27 से काट रहा है तो वो इनसे क्या होने वाला है, बड़ा ही होने वाला है। और फिर उसके बाद हम तरीका लगा देंगे कैसे हम निकालने वाले हैं। तो दोस्तों 18, 21 और 24, 27 को आप एज इट इज लिख लेंगे। अब दोस्तों आपको पता है सबसे पहले इसमें क्या करना है, भागा देना है। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि 3 के टेबल में आने वाले हैं, तो हमने कहा 3 छक्का 18, 3 7 21, 3 8 24 और 3 9 27। उसके बाद दोस्तों 3 के भागा फिर से इसमें ज़्यादा, तो हमने कहा 3 से दे देते हैं। 3 दूनी 6, 7 एज इट इज़, 8 एज इट इज़ और 3 तिया 9। फिर उसके बाद दोस्तों 2 से मुझे भागा जाता हुआ दिख रहा है, तो मैंने कहा 2 ही कम 2, 7 एज इट इज़, 2 चक्को 8 और 3। अब दोस्तों यहाँ से ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों या किसी भी 2 को डिवाइड करे। तो आप क्या करेंगे, एक बार 7 से भागा देंगे इसका मतलब, फिर एक बार 4 से देंगे, फिर एक बार 3 से देंगे, तभी जाके क्या है 1 1 आने वाला है। तो मैं यहाँ पे 7 गुणा 4 गुणा 3 डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी आप पहले क्वेश्चन पे है तो हम यहाँ पे सीख ही लेते हैं। तो मैंने कहा 7 से इसके भागा दूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब मैं भागा दूंगा उसके बाद 4 से नेक्स्ट, तो ये 1, ये 1, ये 1 और ये 3, और सबसे लास्ट में आपको किससे भागा देना है, फिर 3 से भागा देना है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो आपको सबको क्या बनाना है दोस्तों, यहाँ पे फाइनल लास्ट में 1 बनाना है। और ये जो यहाँ से गुणनखंड निकल के आते हैं ये क्या हो जाते हैं, आपके लॉसो बना देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो आपने कहा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 3, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, लॉसो हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 3 तिया 9 दूनी 18, 18 चक्को 72, 72 के बाद यहाँ पे 7 21 216 और 216 के बाद बचा 7, तो 207 1400 और 16 7 112, तो यहाँ से 1400 और 112 हो गया आपका 1512। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉसो या फिर एलसीएम हो जाएगा। और यही हमसे क्या है सवाल ने पूछा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अब थोड़ा सा एक दोस्तों और मेथड दे सकते हैं। यहाँ पे सबसे आपको क्या करना है, सबसे पहले बड़े नंबर को उठाना है। तो हमने कहा यहाँ पे मैं 27 को उठाता हूँ। ये गुणनखंड वाला मेथड ही है दोस्तों, अलग से कोई तरीका नहीं है। अब 27 के आपको क्या करना है, फैक्टर बना लेना है। 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप 24 को उठाइए, उससे छोटी संख्या को। और 24 को यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 24 का होता है 3 अट्ठे 24 यानी 3 गुणा 8। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे को 3 ऑलरेडी पहले से मिला हुआ है, तो मैं कहूँगा मेरे को एक 8 और चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 27 और 24 का लॉसो आ गया। अब दोस्तों एक संख्या और चाहिए, तो मैंने कहा 21 को उठा लेते हैं। तो 21 को उठाएंगे दोस्तों, तो 21 का गुणनखंड होता है 3 गुणा 7 या फिर 7 गुणा 3, जिसमें से 3 यहाँ पे मौजूद है। तो मैंने कहा मैं यहाँ से अगर इसमें गुणा 7 कर दूँ तो ये क्या आ गया, 24 27 और 21 का लॉसो आ गया। उसके बाद दोस्तों आपने 21 को भी कर दिया, तो बचा अब आपके पास 18। तो दोस्तों 18 का समझ लायक है, 18 के हमने फैक्टर बनाए। तो 18 क्या होता है, 3 दूना 6 तिरका 18। तो आपने कहा दोस्तों इसमें से 3 3 यानी ये 3 3 3 मौजूद है, और 8 का यहाँ पे 2 भी आपका क्या है मौजूद है। ठीक है, तो दोस्तों जब 8 का मतलब 8 में दोस्तों 8 4 गुणा 2 लिख सकते हैं, और इसका 2 क्या है 4 गुणा 2 में मौजूद है पहले से ही। ठीक है, तो दोस्तों इसका ये क्या हो जाएगा, आपका लॉसो हो जाएगा। और लॉसो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 8 गुणा 7। तो दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1512 इसका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। जो कि आपने देखा कि 1512 क्या है, पहले भी है। तो दोस्तों यहाँ से आपने देखा कि ऐसे भी आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36 45 63 60। तो ये 36 45 दोस्तों थोड़ा टाइपिंग एरर हो चुका है, चलिए लिख लीजिए 36 45 63 60 से क्या हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, यानी दोस्तों इन 4 नंबरों से क्या होना है, उसने डिवाइड होना है। यानी ये संख्या क्या होगी, वो इनसे बड़ी होगी, और यानी उसका क्या निकालना है, हमने इन नंबर का मौसम हमने निकालना है। तो दोस्तों सॉरी लॉसो हमने निकालना है। तो दोस्तों लॉसो निकालने का तरीका आपको पता चल चुका है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसका फैक्टर बना लीजिए, या फिर आप क्या कर लीजिए टेबलरी मेथड से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों या तो हम फैक्टर से कर लीजिए, या फिर आप क्या कर लीजिए टेबल से कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसके फैक्टर ही बना लेता हूँ। तो मैंने कहा सबसे पहले 60 को उठाते हैं। चलिए 60 के हमने सबसे पहले फैक्टर बनाने हैं। तो मैंने कहा 60 के फैक्टर हो सकते हैं 3 दूनी 6 दूनी 12 पंजे 60। ठीक है, आप टेबल से बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके सामने आता है 63। 60 क्या हो चुका है, पूरा पूरा कंपाइल हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब दोस्तों आपने 63 उठाना है। तो आपको पता है 63 के गुणनखंड क्या होते हैं। तो आपने कहा 63 के गुणनखंड होते हैं 9 गुणा 7।
यानी 3 3 9 7 63। तो दोस्तों 3 यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब मेरे को चाहिए 3 और 7, ठीक है। तो 3 और 7 दोस्तों यहाँ पे कहीं पे नहीं दिख रहा, तो आपने कहा 3 गुणा 7 को क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूँ। चलिए 60 और 63 आपका क्या हो चुका है, कवर हो चुका है। अब बचा है आपके पास 45। तो आपने कहा दोस्तों 45 के फैक्टर होते हैं 3 पंजे 15, ठीक है। 3 पंजे 15 या 45, यानी 3 3 9 पंजे 45। तो आपने कहा 3 यहाँ पे मिल चुका है, 3 यहाँ पे भी मिल चुका है, 3 3 9 और 9 पंजे 45। तो दोस्तों 45 यहाँ पे क्या है, पूरा पूरा कवर हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको चाहिए 36, यानी आप कहेंगे दोस्तों 3 3 9 और 9 चौको 36। तो आपने कहा 3 पहले से यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है, 3 3 9 और 4 यहाँ पे दोस्तों 2 दूनी 4 भी दिख रहा है। तो दोस्तों 36 भी क्या हो गया, पूरा पूरा कवर हो गया। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा। तो दोस्तों गुणा करके देखेंगे, हमने कहा 3 दूनी 6 दूनी 12 पंजे 60, 60 180 और 180 18 7 कितना होता है आपका 18 7 126 और 1260 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो दोस्तों इसे आप टेबल से बना लीजिए। तो हमने कहा 36 लिख लेते हैं, 45 लिख लेते हैं और 63 लिख के हम चौथे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 60 भी लिख लेंगे। तो दोस्तों जब मैं इसे भागा दूंगा तो मुझे पता है दोस्तों यहाँ से सबसे पहले 3 ही छोटा फैक्टर है, और या फिर हम हाँ चलिए 3 से ही देते हैं। तो मैंने कहा 3 से दूंगा तो 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 21 से 63 होता है और 3 भी 60 होता है। आप भी दोस्तों 3 की टेबल में काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, तो हमने कहा 3 से फिर से दे देते हैं। तो 3 चक्को 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। फिर दोस्तों 4 से भागा देते हैं। तो हमने कहा 4 एकम 4, 5 एज इट इज़, 7 एज इट इज़ और 4 पंजे 20 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से एक बार 5 से भागा जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 1, और लास्ट आपका 7 से आपको क्या करना है, लास्ट में भागा देना है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका टोटल 1 बन जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 × 3 × 4 × 5 × 7, ठीक है। 3 × 3 × 4 × 5 × 7। तो दोस्तों आप गुणनखंड देखेंगे तो 3 × 3 3 मिल गया, 4 2 2 जा 4, 5 और 7 5 और 7, यानी इसका आंसर भी क्या है 1260 ही रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करते हैं अच्छी, तो ये क्या है, आप यहाँ से इसको आराम से बना सकते हैं। अब क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा समय लग रहा है, अदरवाइज इसको निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है, अगर आप एक प्रैक्टिस करते हैं एक बार। तो दोस्तों प्रैक्टिस पे तो आपको पता है दुनिया कायम है। प्रैक्टिस अगर सब मतलब मेहनत जिसने की वो सफल हो गया ज़िंदगी में, और जिसने मेहनत नहीं की तो वो फिर अपनी किस्मत का रोना ही रोया है हमेशा ज़िंदगी भर, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि 3 पैमाने 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर तथा क्या है 60 सेंटीमीटर के हैं, और वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको यह तीनों पैमाने क्या कर सकें, सही नाप सकें, ठीक है। तो दोस्तों पैमाने का मतलब होता है स्केल, और एक की स्केल की लंबाई है 40 सेंटीमीटर, दूसरे की है 50 सेंटीमीटर और तीसरे की है 60 सेंटीमीटर। आपसे पूछा वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों सही सही नाप सकें। कहने का मतलब सही सही नाप सकें का मतलब कि पूरा पूरा नाप सकें, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, ठीक है, यानी पूरा पूरा क्या कर सकें, विभाजित कर सकें। तो दोस्तों कम से कम का जिक्र आया है। अब आप चाहे तो अब आपको थोड़ा बहुत याद भी होने लग गया होगा कि कम से कम, छोटी से छोटी जब भी कहे तो हम क्या निकालते हैं, लॉसो निकालते हैं, और बड़ी से बड़ी कहे तो उसमें हम मौसो निकालते हैं। फिर दोस्तों हम लैंग्वेज से भी समझ सकते हैं कि 40 सेंटीमीटर की स्केल से, 50 सेंटीमीटर की स्केल से और 60 सेंटीमीटर की स्केल से हमने क्या नापनी है, एक लंबाई नापनी है। तो दोस्तों मैंने कहा क्या मैं यहाँ पे 40, 50 और 60 का लॉसो निकाल दूं, तो हमने कहा बिल्कुल, क्योंकि लॉसो को क्या करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड करेंगे और सबसे छोटी से छोटी संख्या भी लॉसो निकल के आएगी, ठीक है। तो चाहे तो आप टेबल से देख लीजिए, अदरवाइज आप करेंगे 60। तो 60 का दोस्तों क्या हो जाएगा, आपने कहा 10 चक्के 60, ठीक है। अब दोस्तों 50 का देखना है, तो मैंने कहा 10 तो मेरे पास ऑलरेडी है, और 50 का क्या होता है 10 × 5, तो 10 ऑलरेडी मिल चुका है, तो मैंने कहा यहाँ पे क्या कर दीजिए, गुणा 5 कर दीजिए, ठीक। उसके बाद दोस्तों 60 और 50 का हो चुका है, अब बचा मेरे पास 40। तो दोस्तों आप शब्दों पे गौर करिएगा, मैंने कहा 40 का होता है 10 दूनी 20 दूनी 40, 10 यहाँ मिल चुका है, 1 2 हमें दोस्तों यहाँ 3 × 2 के रूप में मिल चुका है, तो 10 दूनी 20 और 1 2 मुझे और चाहिए, ठीक है। तो ये इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका लॉसो हो जाएगा, यानी 10 चक्का 60 पंजे 300 दूनी 600 क्या हो जाएगा दोस्तों, वो लंबाई हो जाएगी 600 सेंटीमीटर, जिसको ये तीनों स्केल क्या कर देंगे, पूरा पूरा नाप देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। तो दोस्तों आपको छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, और 12 तक के सभी सम संख्याओं से क्या है, वो पूरी पूरी कटनी चाहिए। तो 12 तक की सम संख्याएं क्या क्या होती हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे 12 तक का है दोस्तों, तो आप 0 से देखेंगे, तो सबसे पहले 2, उसके बाद 4 6 8 10 और 12।
तो दोस्तों ये क्या है, 12 तक की सम संख्या है, ठीक है। तो आपको एक संख्या ज्ञात करनी है जो इनसे क्या हो जाए, कट जाए। यानी दोस्तों इनका क्या होगा, तो आपने कहा मुझे पता चल चुका है, अगर ये किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं तो वो इसका एलसीएम होने वाला है। तो दोस्तों क्या मैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल लूंगा, तो आपने कहा बिल्कुल। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 12 को उठाइए, तो आपने कहा 2 दूनी 4 तिया 12, ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 12 का एलसीएम। उसके बाद दोस्तों 10 का फैक्टर होता है 2 गुणा 5, तो आपने कहा 2 यहाँ पे मिल चुका है तो गुणा क्या कर दूंगा, 5 और कर दूंगा, तो ये 10 20 में कवर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों 8, तो हमने कहा 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 के साथ गुना और कर दो तो 8 भी कवर हो गया। अब दोस्तों आपने कहा 6, तो 3 दूनी 6 साफ साफ दिख ही रहा है। उसके बाद दोस्तों आपने कहा 4, तो 2 दूनी 4 पूरा पूरा कवर हो चुका है। 2, तो 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही है हर जगह, ठीक है। तो यानी दोस्तों इसका एलसीएम क्या निकल के आने वाला है, आपने कहा ये इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60 दूनी 120, 120 क्या हो जाएगा दोस्तों एलसीएम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एलसीएम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब दोस्तों इसी वीडियो में मैंने आपको एक लॉसो और मॉसो पे बेस्ड एक फॉर्मूला अभी कराया है। तो दोस्तों फॉर्मूला एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ये होता है दोस्तों आपका लॉसो और मॉसो के बीच में रिलेशन, ठीक है, सॉरी नंबर और एलसीएम एसएफ के बीच में रिलेशन। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछ भी लिया गया है कि दो संख्याओं का मॉसो 11 है तथा लॉसो 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों ये तो आप आराम से बना लेंगे कि दोस्तों फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब दोस्तों संख्या आगे पीछे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये किसमें है, गुणा में है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों एक संख्या 77 है दोस्तों, तो पहली संख्या मैंने कहा माना 77 है गुणा दूसरी संख्या निकालनी है, तो हमने कहा दूसरी संख्या की जगह पे एक्स रख देंगे इज इक्वल टू एलसीएम। तो दोस्तों हमने कहा एलसीएम कितना है 693 है गुणा एचसीएफ कितना है दोस्तों, तो आपने कहा एचसीएफ 11 है। अब यहां से जब आप एक्स की वैल्यू निकालने जाएंगे तो हमने कहा एक्स इक्वल टू हो जाएगा 693 गुणा 11 बटे 77। तो दोस्तों एक आपका 11 से 77 कटेगा 7 बार और यहाँ से जब आप इसे काटेंगे तो 7 नंबर 63 हो जाएगा और 7 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 63। तो 99 यहाँ पे दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और लैंग्वेज कैसे घुमाता है देखिए। तो दोस्तों आपसे कह दिया गया कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का मौसो 10 है, तो दोनों संख्याओं का लॉसो ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या होता है, आपने कहा फॉर्मूला तो ये होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दोस्तों पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, और यहाँ पे हमें साफ साफ कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 1500 है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यह इसका मतलब कि कंबाइंड वैल्यू दी हुई है। तो आपने कहा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या यानी दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है इज इक्वल टू एलसीएम। दोस्तों आपसे कह रखा है निकालना है, तो आपने कहा एलसीएम को मैं एक्स मान लूँ सपोज, या फिर एलसीएम भी लिख सकते हैं गुणा एचसीएफ दोस्तों दे रखा है 10 है। तो आपने कहा जब मैं एक्स निकालूंगा यहाँ से तो ये क्या आ जाएगा, इधर अपॉन में आ जाएगा। तो आपने कहा 1500 बटे 10 हो जाएगा, यानी दोस्तों आपका 150 क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन बेस इसी पे बेस्ड है और इसको दोस्तों आपको क्या करना है, ये आपका क्या है होमवर्क है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आप पिछले क्वेश्चन 2 ऐसे क्वेश्चन करते आए हैं। अब दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखने में थोड़ा सा हार्ड लगता है कि ये फ्रैक्शन में दे रखा है, इनका एलसीएम एचसीएफ कैसा निकलने वाला है, लेकिन दोस्तों आंसर इसका क्या है, काफ़ी आसान रहने वाला है। तो दोस्तों जब भी आपसे तरीका देख लीजिए, जब भी आपसे ए अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ ऐसे भिन्नों का क्या कह दे, आपसे लॉसो या फिर मौसो निकालने को कह दे, कुछ भी एलसीएम या फिर एचसीएफ, तो मैं कहता हूं दोस्तों अगर इससे यहाँ पे एलसीएम पूछा है इनका, अगर इनका एलसीएम पूछा है कि इनका ए बटे बी सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ का अगर आपसे एलसीएम पूछा है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एलसीएम बराबर हो जाएगा ऊपर वाली संख्याओं का। पूछा क्या गया है दोस्तों, तो एलसीएम पूछा गया, आप कहेंगे मेरे से एलसीएम पूछा है तो ए सी ई का क्या निकाल देना है आपको एलसीएम, ठीक है, अपॉन बी डी एफ, बी डी और एफ का क्या निकाल देना है दोस्तों एचसीएफ। समझ गए क्या क्या पूछा है दोस्तों, तो आपने कहा एलसीएम पूछा है। तो दोस्तों जब अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं को क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है, और बची जो नीचे वाली संख्या है उसका क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना है। अब दोस्तों यहीं पे अगर आपसे, चलिए इसको छोड़ दीजिए, अब आप इसको भूल जाइए,
मैंने आपसे कहा ACE का आपसे आपकी बार HCF पूछा है। क्या पूछा है? HCF। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो आपने कहा ACE का क्या निकाल देना है? HCF। ACE का HCF बटे B, D और F का क्या निकाल दीजिए? LCM निकाल दीजिए। तो दोस्तों यहाँ से आप समझे क्या? तो दोस्तों समझना कुल इतना है कि जब भी अगर आपसे मौसा पूछा है दोस्तों, यहाँ पे 3/7, 2/5, 5/14 का मौसा पूछा है, तो जो भी चीज़ पूछी गई है वो ऊपर वाले पे अप्लाई कर देनी है। तो आप कहेंगे 3, 2, 5 का मौसा निकाल देना है। बची संख्याएं 7, 5, 14 का आपको लॉसो निकाल देना है। सेम दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन कि 2/9, 3/14, 7/20 का लॉसो पूछा है, तो 2, 3 और 7 का आपको लॉसो निकालना है ऊपर वाली संख्याओं का, यानी अंश का, और 9, 14, 20 यानी हर का आपको क्या निकाल देना है? मौसा निकाल देना है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने कहा 3/7, 2/5 और 5/14, ठीक है, ये इनका क्या निकालना है मुझे? मौसा यानी फिर HCF निकालना है। तो दोस्तों आपसे कहा गया है कि इन 3 भिन्नों का HCF निकालना है। तो मैंने आपसे कहा जो भी चीज़ पूछे उसको ऊपर वाले के लिए अप्लाई कर देना है, यानी अंश के लिए अप्लाई कर देना है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे कह सकता हूँ कि मुझे 3, 2, 5 का क्या निकालना है? HCF निकालना है, बटे 7, 5, 14 का LCM निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों कैसे करेंगे? तो 3, 2, 5 का आप HCF निकाल देंगे। आपने कहा 3, 2, 5 का HCF का मतलब होता है कि वो संख्या 3, 2 और 5 को विभाजित करने वाली होनी चाहिए। तो मुझे पता है कि एक यानी संख्या 1 के अलावा ऐसी कोई भी दूसरी संख्या नहीं है जो 3, 2 और 5 को डिवाइड करे। तो दोस्तों इसका HCF क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा अपॉन, आपसे कहा है दोस्तों 7, 5 और 14 का आप क्या निकाल लेना है? LCM निकाल लेना है। तो दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला सा लिखा दिया है पहले ही कि जो चीज़ पूछी रहती है उसे ऊपर वाले के लिए अप्लाई कर देना है। और दोस्तों अगर आपसे LCM पूछा है तो ऊपर वाले का LCM अपॉन नीचे वाले का HCF, और अगर आपसे HCF पूछा गया है तो ऊपर वाले का HCF अपॉन नीचे वाले का LCM। तो दोस्तों यहाँ से 7, 5 और 14 का आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आपने कहा 7, 5 और 14 का HCF निकालना है। मैं 14 के फैक्टर बना लेता हूँ। वैसे तो डायरेक्ट दिख रहा है दोस्तों कितना होता है? 14 पंजे 70 होता है। तो दोस्तों मैंने कहा 7 दूनी 14, 14 पूरा कवर हो चुका है। 7 दूनी 14, 5 दोस्तों इसका 5 का कोई भी फ्रैक्शन या फैक्टर नहीं है तो 5 भी लिख लिया, गुणा। क्या अभी 7 के लिए दोस्तों यहाँ 7 गुणा करना पड़ेगा? तो आपने कहा नहीं, 7 यहाँ क्या है? ऑलरेडी है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर लीजिए? टेबल मेथड बना लीजिए और टेबल से क्या कर लीजिए? इसका लॉसो निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों इसका लॉसो कितना निकल के आया? तो आपने कहा 7 दूनी 14 पंजे। तो ये दोस्तों अगर आपसे ये पूछा रहता है कि 3/7, 2/5, 5/14 का मौसा कितना है, तो मौसा कितना हो जाता है? 1/70। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों तो दोस्तों इसका आपसे क्या पूछा गया है? लॉसो यानी फिर LCM पूछा गया है। और किसका? तो आपसे कहा 2/9, 3/14, 7/20। तो इसका लॉसो क्या होता है दोस्तों? तो आपने कहा लॉसो पूछा है तो ऊपर वालों को लॉसो निकाल लीजिए और अपन में नीचे वालों का मौसो निकाल लीजिए। तो दोस्तों यहाँ से इनका लॉसो कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 2, 3 और 7 का, क्योंकि कोई भी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी 7, 3 और 2 को मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 7 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, तो 7 या 21 दूनी 42 क्या हो गया? इसको दोस्तों लॉसो हो गया अपॉन 9, 14 और 20 का मौसो। तो दोस्तों ऐसी कोई संख्या है क्या 9, 14 और 20 को जो डिवाइड करे? तो आपने कहा एक के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 9 को भी, 14 को भी और 20 को भी डिवाइड करिए। तो आपने कहा दोस्तों अपन में क्या आ जाएगा? 1, यानी इसका लॉसो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर फाइनली, क्योंकि दोस्तों 42/1 क्या होता है? 42 ही होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 1/3, 2/7 और 5/8 का लॉसो ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कुछ तो होमवर्क भी बनता है, तो दोस्तों इसे क्या कर लेते हैं, आपका होमवर्क रख लेते हैं और कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा आपके जवाब का। हालांकि आपके आनाकानी बहुत रहती है, आप लोग ध्यान देते नहीं हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपनी ओर से मेहनत करते रहूँगा। आप रेस्पॉन्स दें या ना दें, लेकिन मैं आपकी जब तक कोचिंग नहीं खुलती तब तक आपको वीडियो देने ही वाला हूँ। तो दोस्तों आपकी ओर से अगर रेस्पॉन्स नहीं भी आता है तो भी क्या करने हैं, हम आपके लिए ऑलरेडी सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।